आई बाबू, आज हम लोग डिविडेंड पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा से देखिएगा। डिविडेंड पॉलिसी का ये वॉल्टर्स मॉडल का क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। जी कंपनी है 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप। द कंपनी एक्सपेक्ट्स इज अर्निंग एट ₹12 लाख 12 लाख एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 10% फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। कौन सा मॉडल बोल रहा है बाबू? वॉल्टर्स मॉडल बोल रहा है कि बताओ डिविडेंड पॉलिसी वुड बी रिकमेंड व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% एंड 12%। बोल रहा है कि तुम वॉल्टर्स मॉडल को फॉलो करते हुए रिकमेंड करो कि जब उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 8% और 12% होगा तो किसके अंदर में कौन वाला बेस्ट होगा, कौन वाला सिस्टम कितना परसेंट डिविडेंड पे आउट दिया जाए जिससे वो बेस्ट होगा। फिर क्या बोला? व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ योर रिकमेंडेशन आर एक्सेप्टेड। यदि आपका एक जो भी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट यदि हो रहा है तो उसका प्राइस क्या होगा इक्विटी शेयर का, वो बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले जब भी यहाँ पे बोलेगा ना बाबू इस टाइप का, तो यहाँ पे जब वो क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितना परसेंट डिविडेंड पे आउट है, डिविडेंड पे आउट मतलब डिविडेंड कितना परसेंट मिलेगा। तो सबसे में जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि डिविडेंड पे आउट क्या है, तो हम लोगों को 4 कंपल्सरी बनाना ही पड़ता है। कितना परसेंट का? 0%, 25%, 50% एंड 100%। 75 नहीं भी बनाइए तो चलेगा, 4 ही बनाइए। 0%, 25, 50 एंड 100, ठीक है ना। ये 4 सिचुएशन बनाइए, इसी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को पहले ये सब करने के पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला क्या है। यदि फॉर्मूला हम लोगों को समझ में आ जाएगा तो हम लोग आराम से क्या कर पाएंगे, सम्स को बना पाएंगे, ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखिए कि फॉर्मूला हम लोगों को कैसे करना है। अब देखिए ध्यान, फॉर्मूला पहले देखो ध्यान से। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला देखिए ध्यान से। क्या करना है बाबू? डी फॉर डिविडेंड प्लस आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ई माने इक्विटी शेयर का जो प्राइस है, माइनस डी मतलब डिविडेंड का जो रेट है, डिविडेंड कितना दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है बाबू। तो ये हम लोगों का अंडर वॉल्टर मॉडल के हिसाब से ये क्या होगा, फॉर्मूला होगा। क्या सर? डी फॉर डिविडेंड, आर फॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, के फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ई मतलब प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, जो मेरा वैल्यू है इक्विटी शेयर का, डी का मतलब क्या होगा, डिविडेंड, ठीक है ना, कितना उसको डिविडेंड मिल रहा है। अब देखिए सबसे पहले एक एक करके देखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि मान लीजिएगा कि 0% एक बार डिविडेंड मिल रहा है, एक बार 25% मिल रहा है, एक बार 50% मिल रहा है और एक बार 100%। एज्यूम कर लीजिए यदि क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट ना दे, यदि दे दिया तो फिर उतना ही क्या करना पड़ेगा, और ना दे तो आप लोगों को 0, 25, 50, 100 ये 4 हम लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है सर। अब सर तो डिविडेंड तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए कितना बोला है, 8% एंड 12%। मतलब हम लोगों को 2 सवाल बनाना पड़ेगा, एक बार 8% पे बनाना पड़ेगा और एक बार 12% पे बनाना पड़ेगा। एक बार 8% पे और एक बार 12% पे सम्स बनेगा, ठीक है ना। एक बार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बोला सर, 8%, एक बार रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बोला, 12%। मतलब यहाँ पे एक बार जब बनाएंगे 8% पे बनाएंगे, एक बार कितना पे बनाएंगे, 12% पे। क्लियर है सर। उसके बाद देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बोला सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल शायद 10% बोला था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही क्वेश्चन में कितना दिया सर, 10% मींस 0.10, ठीक है सर। और रिटर्न आर कितना है सर, आइदर 8% और 10%, 2 सिचुएशन है। तो 8% मतलब 0.08 और 10% का मतलब 0.10। पता सर ये कैसे निकल रहा है, 8/100 आपका ये आ जाएगा, ठीक है सर। परसेंट मतलब 100 होता है, उसको कर दीजिए तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो आर क्लियर हुआ सर। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चल गया, के ई पता चल गया, आर पता चल गया, ई कितना है सर, अर्निंग कितना है, ठीक है ना। अब हम लोगों को पता करना पड़ेगा सर अर्निंग बताइए आप बाबू। देखिए अर्निंग यदि देखा जाए तो आप लोगों को देखिए बोला है टोटल अर्निंग कितना था, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, इक्विटी शेयर के ऊपर एक शेयर के लिए कितना दे रहे हैं अर्निंग पर शेयर, वो देखना पड़ेगा। ई फॉर, ठीक है ना, इक्विटी शेयर का दाम कितना हम उसको मिल रहा है एक शेयर के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्निंग पर शेयर।
तो बाबू देखिए क्वेश्चन में बोल दिया टोटल इनकम कितना हुआ 12 लाख, कितना हुआ टोटल इनकम 12 लाख। अब 12 लाख टोटल इनकम हुआ है और नंबर ऑफ शेयर कितना सर 1 लाख, तो ईपीएस हमको निकल जाएगा। ईपीएस का मतलब ही होता है अर्निंग पर शेयर का मतलब टोटल अर्निंग, ठीक है ना, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं TEASH, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है ना, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर या फिर EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जितना उसके पास बचा। ये कैसे निकलता सर? कभी कभी क्या होगा ना, आप लोगों को अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा सर? आप लोगों को EBIT दे देगा, आप लोग लिवरेज किए थे याद करो, EBIT दे देगा। EBIT में से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा तो EBT आएगा। EBT से क्या करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा तो EAT आएगा। EAT से क्या करना पड़ेगा, EPND यदि प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा, तब क्या बन जाता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और उसके साथ जब डिवाइडेड कर देते हैं हम लोग प्रेफरेंस शेयर, सॉरी नंबर ऑफ शेयर, तो क्या बन जाता है सर EPS, अर्निंग पर शेयर। तो हम लोग लिवरेज में किए हैं ऐसा चीज, तो EPS का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। जो अभी तक लिवरेज का क्लास नहीं किए हो, लिवरेज का भी क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग आगे। तो बाबू टोटल अर्निंग कितना है सर? टोटल अर्निंग है 12 लाख, नंबर ऑफ शेयर कितना बाबू 1 लाख, इसका मतलब एक शेयर का दाम कितना हो गया सर ₹12 पर शेयर। तो ई कितना आ गया बाबू, ई हो गया सर 12, EPS अर्निंग पर शेयर कितना हो गया सर 12। क्लियर है? तो मेरा मतलब ये निकल गया, R निकल गया, K निकल गया, E निकल गया। अब D का क्या बोला गया सर? 4 सिचुएशन बोला गया। D कितना सिचुएशन बोला गया सर? D बोला है सर 0%, 25%, 50%, 100%। क्वेश्चन में तो बोला नहीं सर, आप कैसे निकालें? यदि क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट नहीं रेशियो दिया है और आपको रिकमेंड करने बोल रहा है, तो प्लीज आप लोग 4 सिचुएशन, कौन कौन, 0, 25, 50, 100, अब निकाल दीजिए। D यदि 0% होगा तो कितना, 12 रुपया अर्निंग है, EPS है, इंटू 0%, 0 मिलेगा। दूसरा वाला में 12 है, इंटू कितना मिल रहा है सर 25%, ऐसे भी मैंने ऊपर करके दिखाया, फिर भी यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट D 12 इंटू 50%, D 12 इंटू 100%। बोलिए कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। मतलब हमको जो आइटम चाहिए था वो हम कर लिए। ओके, अब हम लोग आराम से पुट करेंगे, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए 8% वाला में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि मार्केट प्राइस मेरा कितना आता है। ओके चलिए देखिए MPS कितना सर, एट जब रिटर्न R जब कितना होगा सर 8%। ओके बाबू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सर D प्लस R बाई KE, E माइनस D डिवाइडेड बाई KE, ठीक है बाबू। ओके, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। तो आइए, तो देखिए ध्यान से, जब 0% वाला हम करेंगे तो D कितना है बाबू, D 0 लिख दीजिए, 0 प्लस R कितना है बाबू, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 8%, मतलब देखिए 8% मतलब कितना निकाले थे हम, 0.08, लिखो 0.08 डिवाइडेड बाय KE कितना है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, मतलब 0.10। E कितना है बाबू, अर्निंग, E बताइए 12 माइनस D कितना है बाबू 0 डिवाइडेड बाय 0.10। तो D तो 0 प्लस 0 कैलकुलेटर मारिएगा, ध्यान से देखिएगा, 12 माइनस 0 कितना था 12, पहले ये 12 माइनस 0 कितना हो गया सर 12, कैलकुलेटर लो 12 इंटू ऊपर में क्या दिख रहा है सर 0.08, लिखो 0.08, उसके बाद लिखो डिवाइड का साइन दो कैलकुलेटर में, उसके बाद 0.110 दो, कितना है बाबू 9.6 डिवाइडेड बाय 0.10, कितना आ जाएगा सर 96। क्लियर है ये। नेक्स्ट आइए ये वाला,
अब यहाँ पे आइए सर, डिविडेंड कितना दिख रहा है 3 रुपया, तो डी के जगह में कितना हो गया सर 3 प्लस सर आर 0. ये 8% जा रहा है, सब में 0.08 ही होगा, ठीक है ना, ये मोटा मोटी सब सेम रहेगा, ठीक है। आर कितना सर 0.08, के कितना सर 0.10, डी कितना सर सॉरी ई कितना है सर 12, यहाँ पे डी कितना बाबू 3 रुपया, तो माइनस करो 3 रुपया डिवाइडेड बाय 0.10 करिए 3 प्लस देखिएगा ध्यान से 12 माइनस 3 कितना होता है 9 इंटू 0.08, उसके बाद डिवाइड 0.10 कितना आ जाएगा बाबू 7.2 डिवाइडेड बाय 0.2 सॉरी 10, तो कितना आ जाएगा 10.2 डिवाइडेड बाय 10 102, ठीक है सर। ओके नेक्स्ट आइए बाबू, यहाँ पे देखिए डिविडेंड कितना था 6 रुपया, तो लिखिए डिविडेंड 6 रुपया प्लस 0.08 डिवाइडेड बाय 0.10, फॉर्मूला जो बोलता है पुट करते जाना है। EPS कितना था सर 12 रुपीज, 12 माइनस डिविडेंड कितना था 6 रुपया, लिख दीजिए 6 रुपया डिवाइडेड बाय KE 0.10। सॉल्व कैसे करना है सर 6 0.08, तो ये वाला पहले करिए 12 माइनस 6 कितना था 6 इंटू 0.08 कैलकुलेटर में यूज करिए, फिर डिवाइड का साइन दीजिए 0.10 कितना आएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 0.10, तो 10.8 डिवाइडेड बाय 0.10 कितना आएगा 108। क्लियर है बाबू। नेक्स्ट आइए, इसमें 12 रुपया डिविडेंड बोला है सर, नेक्स्ट 0.08 डिवाइडेड बाय 0.10, 12 माइनस यहाँ पे डिविडेंड कितना हो गया सर 12 डिवाइडेड बाय 0.10, देखो बाबू, तो 12 का तो 12 उधर गया, प्लस 12 माइनस 12 क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, मतलब ये कितना आ जाएगा सर 120। क्लियर है बाबू। तो ये कैसे निकला, ये जब आर कितना था बाबू 8% था, जब आर कितना था 8% था तो मेरा 120 निकला। अब आर जब मेरा MPS अब निकालना पड़ेगा जब आर 10% रहेगा, एट 10% मीन 0.1, फॉर्मूला तो सर वही है, ठीक है सर। ओके अब ध्यान से देखिए क्या हुआ बाबू, क्या नीचे वाला 12% होगा, ओ 8% और 12% बोला था, तो मैं यहाँ पे 10% लिखा हूँ, तो आप लोग बोले नहीं एक बार भी, तो 12% भी करना। सिचुएशन में क्या बोला था, एक बार 8% और एक बार 12%, मतलब 12% मतलब 0.1। चलिए आइए अब आते हैं बाबू, ध्यान से देखिए, तो आर कितना आया 12%, तो इसका मतलब डिविडेंड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ, सिर्फ ये आर के जगह में ये ना चेंज हुआ है, तो सिर्फ वो चेंज होगा बस, बाकी पूरा डेटा वही उतरेगा। मतलब ये 0 तो 0, 0.8 की जगह में 0.12, 12 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10, फॉर्मूला पुट करिए, डी कितना था सर 0, नेक्स्ट आर कितना सर 0.12 आया, लिख दिए, के सर 0.10 है, ठीक है सर। उसके बाद देखिए डी ई कितना है सर 12 है, डी कितना है सर, इसमें 0 लेके चल रहे हैं अभी डी, ओके, डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस कुछ नहीं करना, 0 प्लस इसको सब करिए 12 माइनस 0 12 इंटू 0.12 इन डिवाइडेड बाई 0.1, देख लीजिए इस तरह से कैलकुलेटर में दबाइए तो कितना आ जाएगा 14.4 से आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.10 तो 144। क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे एकदम चेंज करिए, डी कितना है अब इसमें 3 प्लस 0.12 0.10 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.10, 3 प्लस सॉल्व करिए 9 12 माइनस 3 9 इंटू 0.12 डिवाइड 0.10 कैलकुलेटर में मार दीजिए, कितना आ जाएगा 10.8 डिवाइडेड बाई 0.12 मतलब 138। ठीक है सर, क्लियर है बाबू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितना सर 6 रुपया डिविडेंड 0.12 0.10 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 0.10 कितना आएगा सर 6 का 6 ये 0.12 इंटू 0.10 इंटू 6 कितना आ जाएगा सर 7.2 डिवाइडेड बाई 0.10 132। ठीक है सर, क्लियर है पक्का, ठीक तो सही बोल रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं बाबू। अब क्या हुआ सर 6 रुपीज सॉरी डिविडेंड अब कितना 12 रुपीज 0.12 0.10 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 0.10 सेम 12 ये तो 0 हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 0.10 कितना आ जाएगा सर 120।
ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम था, 8% है ना, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था, 10%। यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम था, तो जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ते गया उस हिसाब से इसका एमपीएस भी बढ़ते गया। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 12%, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 0% में डिविडेंड सबसे ज़्यादा मिला, मतलब एमपीएस सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे डिविडेंड ज़्यादा मिलते गया उसका एमपीएस कमना शुरू हुआ। ठीक है बाबू, ओके। तो इसका मतलब सर हमारे लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के हिसाब से यदि देखा जाए तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ है, सबसे बेस्ट पोजीशन कहाँ है, तो बाबू सबसे बेस्ट पोजीशन आपको कहाँ पे सबसे ज़्यादा दाम दिख रहा है, यहाँ पे 144। तो ये सिचुएशन क्या बता रहा है, ये सिचुएशन बता रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% है, मतलब डीपी रेशियो क्या है, सबसे कम है, मिनिमम है, सबसे कम है, प्लस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है सर, 12% है, जो मैक्सिमम है। तो किस सिचुएशन में आपको एमपीएस सबसे ज्यादा मिलेगा, जहां पे मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो मिनिमम एंड क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम, और खासकर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रहना चाहिए, तब जाके मेरा ये बेस्ट पॉलिसी का। ठीक है, ओके।